हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MKGS रिसर्च सेंटर मस्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का क्लास। इस साइंस के क्लास में दोस्तों आपको हम पढ़ाएंगे, देखिए, क्लास 6 का लेसन 1। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का साइंस हम आपको पढ़ाएंगे। ये मेरा नोट्स हम बनाए हैं दोस्तों। ये हम 21/11/2021 को हम नोट्स शुरुआत किए थे। नोट्स नोट्स फॉर UPSC एग्ज़ाम के लिए तैयारी किए थे। हमको लगा था कि जैसे कि इस एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे तो साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम एक मिल जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसमें आपको हम समझाएंगे पहले लेसन 1 में क्या है। पार्ट 1 में इसका नाम है, देखिए, भोजन यह कहाँ से आता है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, भोजन कहाँ से आता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भोजन जो आता है, जैसे कि बेसिकली दो या तीन प्रकार के रहते हैं भोजन। जैसे कि बोल सकते हैं एक शाकाहारी, मांसाहारी, एक सर्वाहारी। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, शाकाहारी आप जानते हैं जो जो पेड़ पौधे अर्थात पादप से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देते हैं, मूली, गाजर, जो कोई भी बैगन, आपका साग सब्जी जितने भी है, ये सभी क्या है, पादप पादप के भाग हैं, या फिर सब्जियां बोल सकते हैं पादप के भाग ये सब। तो ये सभी हो गया शाकाहारी भोजन। ठीक है। और हो गया दोस्तों जंतु, कोई भी, जैसे कि कोई भी बकरी, बकरा, या फिर कोई भी जीव जंतु कोई भी हो, जैसे जैसे मुर्गी, मुर्गा, जैसे कि एकदम सिंपल भाषा में आप समझिए। इन सभी को अगर यदि कोई जीव खा लेता है तो उसे मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी। तो चलिए अभी आपको हम शुरुआत करते हैं। पहला नंबर, देखिए, नोट्स 1 में हम क्या बनाए हैं। पेड़ के गांठ को नाड़ कहते हैं। अब आपको समझ में आया नाड़ क्या चीज़ है। तो दोस्तों, नाड़ जो है, जैसे कि आप बम्बू देखें, बांस, तो बांस में जो गांठ होता है, गांठ 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 बना रहता है, तो उस गांठ को बोलते हैं, पेड़ के गांठ को नाड़ कहते हैं। तो देखिए, हम लोग गांठ के नाम से जानते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में उसे नाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नाड़ कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि पेड़ के एक गांठ से दूसरे गांठ के बीच को इंटरनाड कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, पेड़ में अब देखे होंगे कि एक गांठ के बाद दूसरा गांठ भी रहता है। दूसरा गांठ के एक गांठ से दूसरे गांठ के बीच में जो रहता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो साइंस की भाषा में देखिए, एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच को क्या कहते हैं? इंटरनाड कहते हैं। इंटरनाड कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ देगा। अगर पूछिए देगा कि बताइए कि किसी भी पेड़ पौधे के बीच के, जैसे दो गांठ के बीच को क्या कहते हैं, तो इंटरनाड कहते हैं। इंटरनाड कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मकरंद का मतलब, मकरंद का मतलब क्या होता है? मीठे रस। मकरंद का मतलब होता है मीठे रस। आगे देखिए दोस्तों, मधुमक्खियाँ के छत पर फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल केवल कुछ कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खियाँ जो है, आप देखे होंगे मधुमक्खी को, तो मधुमक्खियाँ जो है, मधुमक्खियाँ के छत पर, छत मतलब जानते हैं उसका जो बना हुआ रहता है पिंजरा जैसा, छत छत पर फूल। अब देखिए, मधुमक्खियाँ तो अपना रस जमा इकट्ठा करने के लिए काफ़ी दूर जाती है, और दूर जाने के बाद उसको फूल का रस चूस कर अपने छत्ता पर लेके आती है, जिससे 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 कि शहद बनता है। इसे शहद, या फिर शॉर्ट भाषा में मधु कहते हैं, मधु। ठीक है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के लिए कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, पूरा वर्ष भर उसका चलता नहीं है, कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, कुछ समय में ही उसका उपलब्ध होते हैं जैसे। ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, देखिए ये जो है, पौधे केवल पौधे एवं पादप खाते खाते हैं, केवल पौधे एवं पादप खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। देखिए दोस्तों, केवल पौधे, जो पौधे और पादप खाते हैं, जैसे बोल सकते हैं पौधे और पौधे का भाग। ठीक है। पौधे और पौधे का भाग जो खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जीव इसे इस जो जो जीव दूसरे जीव को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जीव क्या बोल रहा है, दूसरे जीव को खाते हैं उसे मांसाहारी, ये तो जानते हैं आप। चलिए, आपको हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, जो जीव पौधे एवं जंतु खाते हैं उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इस चीज़ आपको समझ में आ गया। तो देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम बोलेंगे
कि शाकाहारी में कौन कौन है। तो शाकाहारी में देखिए कौन सा जीव है जो शाकाहारी भोजन खाता है, जैसे खरगोश शाकाहारी है। दोस्तों और भी शाकाहारी लेते हैं, जैसे कि शाकाहारी में है जैसे कि हो गए भेड़ बकरी गाय बैल, ये सभी शाकाहारी है, ठीक है ना। दोस्तों हाथी शाकाहारी है। दोस्तों जैसे कि अब मांसाहारी, तो मांसाहारी जैसे लोमड़ी, शेर हो गया, बाघ हो गया, वो हो गया जैसे कि और भी बिल्ली हो गया, कुत्ता, ये सभी मांसाहारी जीव है, ठीक है। अच्छा दोस्तों देखिए अब सर्वाहारी जीव में क्या आता है। तो दोस्तों सर्वाहारी जीव में आता है जिसको बोलते हैं सर्वाहारी, जो दोनों खाता है, शाकाहारी भी खाता है और मांसाहारी दोनों खाता है। तो दोस्तों मांसाहारी सर्वाहारी में आता है, जैसे बोल सकते हैं सर्वाहारी में जैसे मनुष्य हो गया। मनुष्य क्या आता है सर्वाहारी में, मनुष्य जैसे दोस्तों हम लोग शाकाहारी कोई भी पेड़ पौधे का भी सब्जियां भी हम लोग खाते हैं और दूसरे जीव को भी हम लोग खा जाते हैं, तो हम लोग हो गए सर्वाहारी। तो मनुष्य क्या है, एक सर्वाहारी है, ठीक है, सर्वाहारी जीव है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है, तो इस पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, दोनों पार्ट को एक साथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना। और तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ है, ज़्यादा 6 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हुआ है दोस्तों। और कैसा लगा वीडियो में अगर पहली बार हैं तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।